जी हां, पाकिस्तान के अस्पताल ऐसे लोगों से भरे जा रहे हैं जहां पर लोगों को गोलियां लगी हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर का कहर बरस रहा है पाकिस्तान में इस समय। और ये हैं कौन लोग? दरअसल ये हैं पीटीआई के सदस्य। स्टोरीज आई, एक स्टोरी जो है वो ये आई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके काफिले के साथ जो गाड़ियां आई हुई हैं उन्होंने इन रेंजर्स एहलकारों को जो है वो हिट किया है। जबकि दूसरी एक स्टोरी वो ये आई कि नहीं जनाब, ये एक्चुअली इनकी अपनी गाड़ियां थी, वो गाड़ियां जब मूव हुई हैं तो उन्होंने जो है इन रेंजर्स एहलकारों को हिट किया। जो एयर बेस थे, जो सैन्य बेस थे, यहां तक कि पाकिस्तानी सेना का जो हेडक्वार्टर है जिसे जीएचक्यू कहा जाता है, उस तक में लोग घुस गए थे। वहां पर लोगों ने प्लेन्स जला दिए थे, सेना के कमांडरों के घर जला दिए थे। इस वक्त आप सब जानते हैं सूरत हाल ये पहुंच चुकी है कि आए रोज एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जब भी एक दिन मुल्क बंद होता है तो उसके क्या जो है वो उसके इम्पैक्ट होता है। इस्लामाबाद आज जो है वो जंग का मैदान बन चुका है। इस्लामाबाद में जो सामने से भीड़ आ रही है उसने भयंकर नुकसान मचा दिया है। अब कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। आपको सामने मैं सिर्फ संख्या रखूं, अगर जितनी गाड़ियां उन्होंने जलाई, वो लोग गाड़ी तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, जो है वो पेड़ जला रहे हैं, बिल्डिंगें तोड़ जहाँ दिख रही तोड़ फोड़ कर रहे हैं, शटर गिरे हुए हैं, शटर गिरे गिरे तोड़ रहे हैं, शीशे मार पे पत्थर मार रहे हैं, पुलिस के ऊपर अटैक, रेंजर्स के ऊपर अटैक, कितनी 4 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। अभी तक इतना नंबर निकल के आया, क्या पता और भी ज़्यादा 2 4 5 6 ज़्यादा ही गए हों। सैकड़ों लोग आज भर्ती हैं पीटीआई के अस्पतालों में, और रेंजर्स भी, जो पुलिस वाले हैं, जो रेंजर्स हैं, वो भी भर्ती हैं उसमें हॉस्पिटल्स में, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से ईंटा पत्थर जो मिल रहा है वो पीटीआई की तरफ से चल रहा है, और रेंजर्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से सीधे गोलीबारियां हो रही हैं। पाकिस्तान इस समय जल रहा है। जी हां, पूरे पाकिस्तान में दंगे प्रदर्शन इस समय जारी हैं। खासकर की राजधानी इस्लामाबाद की बात करें तो पूरी राजधानी को छावनी में बदला गया। हर सड़क पर इस प्रकार बड़े बड़े कंटेनर रखे गए कि कोई घुस ना पाए। यहां तक कि सेना तैनात कर दी, लेकिन उसके बावजूद लाखों की संख्या में लोग राजधानी में घुस रहे हैं और लोग डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं जा रहा है और कुछ ऐसे दृश्य आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान के अस्पताल ऐसे लोगों से भरे जा रहे हैं जहां पर लोगों को गोलियां लगी हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर का कहर बरस रहा है पाकिस्तान में इस समय। और ये हैं कौन लोग? दरअसल ये हैं पीटीआई के सदस्य, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, उसके लोग ये जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्कि प्रदर्शन तो पहले हो रहे थे, अब तो आप इन्हें दंगे ही कहिए। इस लेवल के दंगे हो रहे हैं और इनकी मांग है कि इमरान खान को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। इसमें भी उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सेना उन्हें नहीं छोड़ रही। इसी को लेकर पूरा पाकिस्तान इस समय सड़कों पर उतर रहा है। लोग दंगे कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान की सेना प्रतिकार के तौर पर गोलियां चला रही हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जितनी गोलियां चलाई जाती हैं, पीटीआई के प्रदर्शनकारी उससे 10 गुना हिंसा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कर रहे हैं। जो एयर बेस थे, जो सैन्य बेस थे, यहां तक कि पाकिस्तानी सेना का जो हेडक्वार्टर है जिसे जीएचक्यू कहा जाता है, उस तक में लोग घुस गए थे। वहां पर लोगों ने प्लेन्स जला दिए थे, सेना के कमांडरों के घर जला दिए थे। के बाद ये काफिला जो है वहां से ब्लू एरिया से मूव होता होता ये पहुंचा, उसने सेंटोरस भी क्रॉस किया। अब सेंटोरस जो है ना वो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट था जिसपे इमरान खान साहब ने जब खुद एक एहतजाज किया था और स्वाबी से उसको जब लेके वो चलना शुरू हुए थे तो सेंटोरस तक आके यहां से उन्होंने टर्न कर लिया था, यहां से वापस चले गए थे। आज सुबह डी चौक के ऊपर जो है वो मोहसिन नकवी साहब आए, बड़ी लंबी उन्होंने मीडिया गुफ्तगू की। और स्टोरीज आई, एक स्टोरी जो है वो ये आई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके काफिले के साथ जो गाड़ियां आई हुई हैं उन्होंने इन रेंजर्स एहलकारों को जो है वो हिट किया है। जबकि दूसरी एक स्टोरी वो ये आई कि नहीं जनाब, ये एक्चुअली इनकी अपनी गाड़ियां थी, वो गाड़ियां जब मूव हुई हैं तो उन्होंने जो है इन रेंजर्स एहलकारों को हिट किया कि 4 जाने जो है वो इस दुनिया से चली गई हैं। और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हो, चाहे वो रेंजर्स एहलकार हों, पुलिस एहलकार हों, जो भी ज़ख्मी हो रहा है, जो भी इसमें शहीद हो रहा है, वो एक पाकिस्तानी है। वो सबसे पहले एक पाकिस्तानी है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो चाहे वर्दी वाला है या बगैर वर्दी का है,
हम इतने बेहिस होते जा रहे हैं, मैं आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं पहले से माजरत कर लेता हूं, लेकिन हम इतने बेहिस होते जा रहे हैं जैसे यहां पे कोई नंबर गेम चल रही है कि अच्छा 3 उनके गए हैं तो 2 इनके गए हैं। सूबों में उसकी हुकूमत हो, जब वो इस तरह का काम करे तो ये नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। आप नहीं कर सकते, एज अ पॉलिटिकल लीडर यू कैन नॉट डू दैट। और जब आप ये करते हैं तो फिर आप सियासी खुदकुशी कर लेते हैं, आपका कैरियर यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मजीद आप किसी पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकेंगे। इस वक्त इमरान अभी भी बेयकीनी की कैफियत में, चाहे वो मोटरवेज हों या जीटी रोड्स हों या लिंक रोड हो, उनके ऊपर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हफ्ता, इतवार और सोमवार, आज 3 दिन गुजर चुके हैं और इन 3 दिनों में हुकूमत पाकिस्तान के फिगर्स को अगर सामने रखा जाए और 200 अरब रुपए के नुकसानात का अंदाजा लगाया जाए तो कहना था उनके अंदर भी एक बर्दाश्त थी। लेकिन अब ये ट्रेंड देखा गया है कि एक तरफ जो एहतजाज करने वाले हैं, जाहिर है कि वो तो कहते हैं हमारा हक है, जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है वो एक बिल्कुल आई थिंक आप कह सकते हैं कि उसकी कोई मंतक नहीं बनती। पाकिस्तान मालूम नहीं कोई एक दायरे में घूम रहा है। यानी इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को तरक्की से हमकिनार करना चाहते हैं, अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, फिर मोटरवे बंद कर दी गई है, पेशावर से जो इस्लामाबाद जीटी रोड बंद कर दी गई है, इसी तरह लाहौर से जो जीटी रोड है और मोटरवे है वो बंद कर दी गई है। तो उसमें आप देखें किस तरह सिर्फ अगर लाहौर और पेशावर ही को ले लें तो इसके दरमियान रोज़ाना कई लाख लोग सफ़र कर रहे हैं, कितने लाख टन या हज़ारों टन सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लोगों की दिहाड़ियाँ इस पे मुनहसर हैं, कारोबार जो खोखे वाले हैं, दिहाड़ीदार इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं और इस वक्त हालात बुरी तरह से बेकाबू है। इस्लामाबाद छावनी में तब्दील है और हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर सेना को उतार दिया गया है और प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई कार्यकर्ता और उनके समर्थक इस्लामाबाद तक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। सरकार ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की, जिसके बाद इमरान समर्थक उग्र हो गए। जिसे जैसे भी हो नियंत्रित करना ही होगा। लगातार जो हालात बने हुए हैं उसमें पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस कर्मियों की जान गई है। आमतौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम में भारत पर कश्मीर के आम नागरिकों पर जुल्म ढाने और उनके खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगाता रहा है। लेकिन इस्लामाबाद की सड़कों में जिस तरह से इमरान खान के समर्थकों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उससे एक बात साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात गंभीर से गंभीरतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कितने ही प्रोटेस्ट हुए हों, इतिहास में आप उठाकर देख लो, ज़्यादा पुराने नहीं, 5-10 साल का इतिहास आप उठा के देखो, हमेशा प्रोटेस्ट हुए हैं एक सीमित एरिया में। लेकिन डी चौक पर आधे घंटे के लिए भी इमरान खान नहीं पहुंचा है। इधर जितने भी प्रोटेस्ट हुए किसी में भी ये आधे घंटे के लिए भी डी चौक नहीं पहुंचे। इसके पहले चाहे तहरीक लबैक पाकिस्तान का हो या किसी और पार्टी का, किसी तरीके का, जमात इस्लामी का, किसी का भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी नहीं पहुंचा डी चौक तक। क्योंकि डी चौक तक पहुंचने का मतलब वही है जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, कि वहां तक भीड़ पहुंचेगी। वहां से 50 कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री का निवास है, प्रेसिडेंट का निवास है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, सब पे भीड़ कब घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वही हालत होगी जो बांग्लादेश में हुई, जो श्रीलंका में हुई। और वैसे भी साउथ एशिया में ये सब कराने के लिए कुछ देश बैठे ही हैं जो हमेशा यही कराना चाहते हैं। दिल्ली में भी यही कराना चाहते थे, इसीलिए ये जितने किसान आंदोलन के नाम पे जो भी चलती रही चीज़ें, जो ट्रैक्टर परेड होती रही, उसमें तिरंगा भी कई बार गिराया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सबका कारण वही था। ये बार बार साउथ एशिया में डिस्टर्बेंस लाने के लिए ये चीज़ करी जा रही है। इंडिया में सफल नहीं हो पाई, बस बात ये। खैर, बात मुख्य ये है कि वहां तक अगर भीड़ पहुंचती है, क्योंकि भीड़ उसी तरफ में बढ़ रही है, डी चौक की तरफ बढ़ रही है, और भीड़ इस बार है बहुत बड़ी और भीड़ है खूंखार। आज सीधे सीधे गोली मारने का, शूट एट साइट का, इस बार रबर बुलेट्स की बात नहीं हो रही है। रबर बुलेट्स तो वैसे भी मार सकते हैं, बट
असली गोली जिससे जान जाती है वो मारने की धमकी दे दी गई है। और उससे ज़्यादा जो है वो ऊपर से गृह मंत्रालय की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है पाकिस्तान की, वहाँ से ऑर्डर आ गया। जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी कह दिया कि इसमें अफगानी जो दरिंदे हैं घुस के आ रहे हैं, बाकी लोग घुस के आ रहे हैं, इसलिए हम देखते ही गोली मार देंगे।